स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, पहले 1.2 हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में, मतलब यहाँ पे ये नहीं हमने बताना कि सिर्फ एक मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि दो मैट्रिक्स कोई से भी हैं वो आपस में एडिशन करेंगे तो हमारे पास मतलब एडिशन हो सकती है उनकी कि नहीं हो सकती, हमने ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और डी ई एफ है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो एडिशन में हो सकते हैं, ठीक है, आपस में एडिशन हो सकती है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि डी मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है, हाँ जी, डी मैट्रिक्स ले लेंगे। डी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 और +1 है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इसमें, मतलब दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लस करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, ये तो हम लोगों ने सिर्फ डी का बताया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है एफ़ किधर है, एफ़ को भी हम ज़रा सॉल्व कर लेंगे कि 1 + 1 है, इसको हम 2 कर लेंगे, 3 + 2 है तो इसको 5 हो जाएगा, -4 इस तरह ही आ जाएगा, 2 + 3 होगा, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये नहीं मैं बात करी कि यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे इनको सिर्फ सॉल्व किया ताकि हमें पता चले कि इनके प्रॉपर मैट्रिसेस कैसे बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर मैट्रिसेस कैसे बन रहे हैं। अब आपके पास ये हो गया डी एंड एफ, ठीक है। अब मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब यहाँ पे बताया हुआ कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब पहले आपके पास क्या है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे जो बात की गई हुई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहा गया हुआ है कि मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये बात को आपने ध्यान में रखना है कि मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, मतलब कि देखें जो जिनका ऑर्डर सेम होगा वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। मतलब कि देखिए बी, अगर मैं देखूं बी और यहाँ पे हमारे पास आ गया था ना, जब इसको सॉल्व कर लिया था तो हमारे पास आया था 3 और 3, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम कहें तो बी और डी जो है ये कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए एक दूसरे के साथ, ए और ई जो है वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए, ठीक है। और इसका भी मैंने आपको सॉल्व करके अभी पीछे हम नीचे किया था हमने सॉल्व, ठीक है। इसका हम लोगों ने को सॉल्व करके 3, 2 और 5 एंड 2 -4 और 3 आया था, ठीक है। तो इधर बेशक लिखना चाह रहे हैं तो लिख देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये देखें इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो मतलब कि ये जो दो हैं ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो दो हैं बी और डी ये भी आपस में प्लस हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ए और एफ है ये भी दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। अब आगे हमारे पास क्या है, ये हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास प्लस वाले कौन से हैं, ठीक है। अब मैट्रिसेस ए एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ए एंड एफ, सॉरी एफ कह रही ई, ठीक है, ए और ई, ठीक है, ए और ई जो है वो कंफर्टेबल है किसके लिए, प्लस के लिए, फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव ऑर्डर 2/2, बिकॉज दोनों के पास ऑर्डर है 2/2 का, इस वजह से वो दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम अगले स्लाइड पे देखते हैं कि अगली स्लाइड पे हमारे पास क्या है, क्योंकि उसमें बताया गया होगा कि बाकी ऑर्डर्स जो हैं वो भी इसी तरह अगर सेम हो तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मैट्रिसेस बी एंड डी, जो पीछे हमने पढ़ा था कि बी एंड डी जो कंफर्टेबल हैं क्योंकि उनके अंदर 1/1 का है। मैट्रिसेस सी एंड एफ जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए बिकॉज उनका ऑर्डर 3/2 का है, ठीक है। अब देखिए हमने पिछली स्लाइड पे देखा था ना कि जो जिनका ऑर्डर बी और डी थे वो सेम है और सी और एफ कह रहे थे, यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये देखें इसमें क्या आ रहा है हमारे पास डी, यहाँ पे क्या आ रहा है डी और बी है सेम है और आपके पास सी और एफ सेम है, वहाँ पे यही बताया जा रहा है ना कि ये दोनों सेम है, ठीक है। एंड ये बी और डी जो है ये सेम है, तो जिसकी वजह से इनकी एडिशन कंफर्टेबल, बस इसमें इस क्वेश्चन में यही बताना था आप लोगों ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का। आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द ईच एंट्री। ठीक है, आप एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एडिटिव इन्वर्स हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि ये रूल आप लोगों ने याद रखना है। अब जैसे ये है ना, इसका मैं आपको एडिटिव इन्वर्स निकाल के दिखाती हूँ। डी ई एफ का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम ये देख लेंगे। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एंट्री। ठीक है, आपने इनका साइन चेंज कर देना होता है। ठीक है, अब मतलब कि आप ना नेगेटिव साइन जो है ना बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, बाहर आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1। ठीक है, ये मैं एक पार्ट करवा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं बाहर माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब ये जो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन ठीक से लगा देते हैं हम जी। यहाँ पे देखें, अब ये क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है ऑब्वियसली, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस प्लस -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस साइन के साथ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एडिटिव इन्वर्स निकला है। ठीक है, ये आपका एडिटिव इन्वर्स निकल गया हमारा ए मैट्रिक्स का। इसी तरह बी का भी निकालना है। बाहर माइनस का साइन लगा के आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है अंदर के जितने भी साइन है। तो ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी सब के साथ भी इस तरह। ये मैं एफ़ वाला देख लें, एफ़ वाले में ये सिर्फ ये होगा कि इसके साथ माइनस लग जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा और इसके साथ हाँ माइनस लग जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा एंड इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप एक दफ़ा आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशंस जो हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए जो है वो देखें, ये मैंने आपको करके दिखाया था। बी भी आप देख लें, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और सी आप देख लें, यहाँ पे क्या था, 4 जो था पॉजिटिव में था और -2 जो था वो नेगेटिव में था, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 4 माइनस में हो जाएगा और 2 जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डी के साथ भी है और ई के साथ भी इसी तरह है, कोई चेंजिंग्स नहीं है। वही एडिटिव इन्वर्स में यही होता है कि माइनस साइन को बाहर आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर एफ़ वाले में भी आप देखें, एफ़ वाले में भी आपके पास क्या है, माइनस मैंने बाहर लगाया। ठीक है, 3 वैल्यूज़ के साथ माइनस है और 1 के साथ जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज मैंने आपको ऊपर बताया था क्योंकि पहले उसके साथ माइनस था, तो जब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हुआ, आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो था इस जगह पे आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आया, +1 आया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि देखें आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है और डी मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। अब उन्होंने कहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करके दें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, ये टोटल इसके आपको बताए हुए हैं 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 9 पार्ट्स में से आपने क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने पुट करनी है। पहले देखिए, पहला पार्ट जो है आपके पास a + 1 1 1 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 1 आपके दी और 1 दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू है। ठीक है, a की वैल्यू आपने इधर डालनी है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप a की वैल्यू डाल लें। ठीक है, a की वैल्यू डाली हुई है यहाँ पे। अच्छा, a की वैल्यू में अब यहाँ पे देखिए -1 एंड 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 1 है, ये हमें ऊपर याद है, आपको मैंने बताया था कि a की वैल्यू, अच्छा पेपर में भी आपको कभी भी कहीं भी करते हैं तो आपको a की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो a की वैल्यू डालनी है। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ पे प्लस का तरीका देख लें, प्लस तरीका क्या है कि किस तरह करते हैं। यहाँ पे -1 है, -1 आपने लिखा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन डाला और ये 1, मतलब कि क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि -1 और जो +1 है ना, मतलब ये जो, ठीक है, ये वाला एंटिटी और ये वाली एंटिटी दोनों आपस में प्लस होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 + 1 होगा। ठीक है, ये देखें 2 + 1 फिर 2 और ये वाला 1। ठीक है, अब यहाँ पे
ये देखें, ये 2 और ये 1, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ठीक है। और फिर ये जो 1 है, ये 1 1 जो है ये आपस में प्लस होंगे, ठीक है। मतलब कि जो सेम है ना वो आपस में देखो प्लस हो जाएंगे, बीच में प्लस का साइन लगाना है। एंड देखें यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव का है पॉजिटिव है, 0 आ गया। 2 + 1 जो होता है वो 3 हो गया आपके पास। 1 + 1 जो होगा आपके पास 2, एंड 3 + 1 ये आपके पास 3 हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, ये आपने निकाल लिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं A+1 1 1 के साथ मैट्रिक्स वाले 1 जो मैट्रिक्स था ना उसके साथ अगर सॉल्व करो तो आपके पास ये आंसर आता है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या था कि कहा गया था B + -2/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी B की वैल्यू पुट करें। B की वैल्यू आपको पता है हमें दी गई हुई थी 1 और -1, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या किया कि B की वैल्यू लगाई 1 -1 और प्लस -2/3, ठीक है। इनको प्लस करना है, ठीक है। इनको प्लस करने के लिए आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 1 + -2, ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं ताकि माइनस का साइन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, -1 + 3। अच्छा, अब आपको समझ आ रही होगी, मैंने जैसे कहा था कि सेम मैट्रिसेस जो होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं। डिफरेंट मैट्रिसेस जो होते हैं, ऑर्डर जो होता है डिफरेंट मैट्रिसेस का वो प्लस नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो अभी देखें सेम मैट्रिक्स था ना, बी का भी उन्होंने यही दिया है और जो उसके आगे दिया हुआ है प्लस करने के लिए जो वैल्यू दी है वो भी ऐसा ही मैट्रिक्स है जैसा बी है, ठीक है। तो दोनों का प्लस किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, जब आंसर देखें आपके पास क्या है, 1 + माइनस होता है 2 में से आप 1 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाता है -1, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी रकम का निशान लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे -1 और +3 है, तो यहाँ पे 3 में से 1 निकालोगे आप, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 3 में से 1 निकालोगे तो आपके पास क्या आता है 2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, यही मैट्रिक्स होगा आपके पास। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास, लेकिन अब सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सी पार्ट भी है और डी, अच्छा ठीक है। अभी हम सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। सी पार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास बी का यही आंसर आया था, हमारा पिछला यही आंसर था, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, सी पार्ट जो कहा हुआ है। सी पार्ट में क्या है, हमें सी की वैल्यू गिवन है, पिछले मैंने आपको बताई थी कि ABCDE दिया हुआ था हमें, ठीक है। अब हमें सी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, ठीक है। ये है सी की वैल्यू, ठीक है। ये सी की वैल्यू और ये हमें तो ऑब्वियसली दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्ट पे देख सकते हैं कि वो दी हुई है, ठीक है। पीछे जाके ना आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास सी की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो इस सी की वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया है इस क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, तो इसमें इस जगह पे हम लोगों ने सी की वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रही होगी ये सी की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 प्लस किया -2 के साथ, ठीक है। तो ये देखें प्लस का साइन लगाया यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 1 और ये 2 -2 जो है आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस हुए, ठीक है। अच्छा, ये प्लस होने के बाद आगे हमारे पास क्या है, -1 एंड 1, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, प्लस का साइन लगाया ये देखें, ठीक है। अच्छा, प्लस का साइन लगाने के बाद अब हमारे पास क्या है, ये 2 और ये 3 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 2 + 3 है, तो 2 + 3 क्या होता है 5। और ये आपके पास, ये ऑब्वियसली आपको पता है कि माइनस का और प्लस का हो तो 0 आ जाता है, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 + माइनस तो -1 आपके पास आ गया, सी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमने सॉल्व की है इसका ये आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी हमारे पास क्या है, डी हमने किस तरह करना है, डी आप देख लें आप यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोगों को ये गिवन है। ये अब आप कहेंगे डी की वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। मतलब ये डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, तो क्वेश्चन में आपको डी की वैल्यू, ये देखें आपको डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब यही वैल्यू हम लोगों ने जो आगे है ना आगे इस्तेमाल करनी है कि इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमने डी की वैल्यू इस्तेमाल की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें डी की वैल्यू हमारे पास ये थी, हम लोगों ने, मैंने आपको पीछे दिखाई थी। अब यहाँ पे इनको प्लस करना है, 1 जो है इस 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 2 जो है 1 के साथ प्लस हो जाएगा, 3 जो है इस 0 के साथ प्लस हो जाएगा, नीचे होता जा रहा है प्लस, ठीक है। यहाँ पे -1 जो है ये 2 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 और ये 0 आपस में प्लस होंगे, ठीक है। और ये 2 जो है ये 1 के साथ प्लस होगा, इस तरह। अब इन जिनके भी प्लस हुए हैं, ये 1 + 0 करो तो 1 आता है, 2 + 1 करो तो
3 आता है और सारे भी बाकी सब भी इसी तरह आपके पास प्लस होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो कि डी प्लस ये जो आपके पास मैट्रिक्स था, इनको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो है वो ये आया, ठीक है। इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना मल्टीप्लिकेशन आ गई है। हम पहले प्लस करते हुए आ रहे हैं, एडिशन वगैरह करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ आना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि अब आपको कहा हुआ है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब उन्होंने कहा है कि 2 को जो है मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो अब 2 जो है, 2 को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू आपको पता है पीछे गिवन थी, पीछे आपको ये देखें ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। तो हम अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू इसके साथ 2 के साथ पुट करेंगे, ठीक है। 2 के साथ पुट करने के बाद अब आप ये देखें कि अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें अब 2 की वैल्यू जब हम लोगों ने 2 के साथ ए की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, -1 2 और 2 1, ठीक है। तो अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा आपके पास। 2 जब है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2। अच्छा, जो बाहर 2 पड़ा है ना, वो हर एक नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि इसके साथ नहीं होगा ना इसके साथ नहीं, हर एक नंबर के साथ होगा, ठीक है। तो ये -1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इधर, ठीक है। और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इधर भी 2, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब हम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन्होंने इस तरह मल्टीप्लाई करके खोल के मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर के साथ, सही है। और इसी तरह आपके पास क्या है कि ये आपके पास आंसर है जो पीछे मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है। अब इसी तरह बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास क्या है, कहा गया हुआ है कि -1 को मल्टीप्लाई करना बी के साथ आपने, ठीक है। तो -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी की मैट्रिक्स लगाया, पीछे भी हमने लगाया था, अभी दोबारा लगा के दें। बी की वैल्यू के ये मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो क्या करना है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखें -1 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और -1 को -1 के साथ ये भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई 1 करो तो -1 आता है और -1 मल्टीप्लाई -1 करो तो 1 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ऑब्वियसली जो साइन होगा वो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास आगे जो है, अब वो कह रहे हैं कि -b जो है वो b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, -1 जो है वो जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहे हैं कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। इधर भी वही सीन है कि सी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। सी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कराना है -2 के साथ। अच्छा, अब ये ऐसा करें, आप लोग खुद ज़रा ट्राई करें कि -2 को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी के साथ तो क्या आंसर आता है। मैं भी समझा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे सोल्यूशन करें, ठीक है। एक दफ़ा खुद से करें और चेक करें कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, -2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है इस सारी वैल्यूज़ के साथ। तो -2 1 सा क्या होगा आपके पास, -2 -1 के साथ करेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू पहले जो है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाली वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। समझ आ गया, ये इस तरह मल्टीप्लाई हुई और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये देखें, अब वो कह रहे हैं -2 जो है सी के साथ जब मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम डी पार्ट देख लेते हैं। डी में हमारे पास क्या है, मतलब ये डी के साथ कहा हुआ है 3 को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ये देखें 3 बाहर रखा है इन्होंने और जो डी मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन था, ये पीछे आप अगर देखो ना क्वेश्चन के स्टार्ट में तो आपको ABCD ये हुआ था ना, तो डी की वैल्यू भी गिवन थी। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लगा दी है और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे पास 3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब ये देखें, डी के साथ जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 3 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 1 3 -1 3 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 0, ये सारे वैल्यूज़ के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 3D का आपके पास ये आंसर आ गया। आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि 3 जो D है जब D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास ये है कि 3C है, ठीक है। C की क्या वैल्यू दी हुई है हम लोग ये देख लेते हैं पीछे स्टार्ट में क्वेश्चन में। ये देखें C की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, ठीक है। अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो 3 और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इस सी को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें 3 जो है सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको 3 - 3 और 6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3c की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किए सिंपल और आंसर आ गया 3c, ठीक है। बाकी हमने आज 3 क्वेश्चंस का अपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद जो है हम लोग अपने जितने हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चल रहे हैं, अभी जो है 3 क्वेश्चंस हो गए, 4, 5 एंड 6 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू।